प्रश्न है कि सही मायनों में भक्ति का अर्थ क्या है और क्या ये सिर्फ ईश्वर तक ही सीमित है? नहीं, ये ईश्वर तक सीमित नहीं है। भक्ति तो सबसे पहले हमारे माँ बाप के लिए शुरू होती है, फिर जीवन में गुरु आते हैं तो भक्ति उनके लिए भी हो जाती है और ईश्वर के लिए तो होती है। भक्ति यानी हमारी श्रद्धा, हमारा अटूट विश्वास, हमारा भीतरी प्रेम जिससे हम जुड़ जाते हैं, जिसको हम अपना जीवन समर्पण करने लगते हैं, जिसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसके प्रति फिर हमारी भक्ति जागनी शुरू हो जाती है। अब ये भक्ति हमारी अपने लिए भी हो सकती है। जब हम ध्यान में होते हैं, हम अपने मौन में होते हैं, तो फिर हम अपनी भक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि हम स्वयं अपनी भक्ति में हैं। और आपने पूछा है कि क्या ये सिर्फ ईश्वर तक सीमित है? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये संसार में ऐसा क्या है जो ईश्वर के अधीन नहीं है? हर जगह तो ईश्वर ही है, कण कण में ईश्वर है, तो ईश्वर के अधीन ही हमारी भक्ति है। यहाँ अगर हम दूसरों में प्रेम देखते हैं, दूसरों में ईश्वर को देखते हैं, तो वो एक भक्ति है कि वो ईश्वर को ही हम दूसरों में देखते हैं। इसलिए और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपनी भक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं, अपने समर्पण को हम बढ़ाते चले जाते हैं, हम इस सृष्टि के साथ, इस प्रकृति के साथ एक होकर चलने लगते हैं, तभी अपने आप ही हमारी जो भक्ति है एक बड़ा रूप लेने लगती है। और फिर जब हम ईश्वर को हमेशा ही अपने साथ लेकर चलते हैं, तो फिर यही भक्ति हमारे जीवन को पार भी लगा देती है।